जय जय श्री राधे। नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरम्। ओम शनिश्चराय नमः। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिषागर पर। शनि के गोचर से जो आने वाले 29 मार्च 2025 में होने वाला है, अभी समय है 2 महीने का। आप ये जानते हैं कि शनि ज्योतिष शास्त्र में सबसे क्रूर ग्रह माने जाते हैं और कर्मफल के प्रदाता भी यही माने जाते हैं। सबसे धीमे भी चलने वाले हैं, अर्थात एक राशि को पार करने में जो शनि का समय लगता है वो 2.5 वर्ष लग जाता है। बहुत ही धीमे पार करते हैं। जहां चंद्रमा 2.25 से 2.5 दिनों में एक राशि को पार कर लेता है, वहीं हमारे कर्मफल के प्रदाता ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे क्रूर ग्रह शनिदेव नीलवर्ण सूर्य के पुत्र 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। और जिस राशि में ये 2.5 वर्ष बैठते हैं, उस राशि से एक राशि आगे और एक राशि पीछे अपना ये प्रभाव डालते हैं। जैसे वर्तमान समय में हमारे शनि देवता कुंभ राशि में विराजमान है। कुंभ राशि से एक राशि आगे मीन राशि, अर्थात मीन राशि को भी 7.5 चल रही है, कुंभ राशि को 7.5 चल रही है, और एक राशि पीछे मकर, यानी मकर राशि को भी 7.5 चल रही है। मकर और कुंभ दोनों राशियां शनि देवता के ही अधिकार में है। तो जब 29 मार्च को हमारे शनिदेव कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे, तो मकर राशि की 7.5, वृश्चिक और कर्क राशि की ढैया समाप्त हो जाएगी। लेकिन मार्च महीने से मकर राशि से आगे बढ़ते हुए मकर राशि जहां शनि के बुरे प्रभाव से मुक्त हो जाएगी, वहां मेष राशि की पहली ढैया शनि की शुरू हो जाएगी और मेष राशि 7.5 के प्रभाव में आ जाएगी। मेष राशि मंगल की है। अब ये तो हुआ कि शनि के गोचर से कौन कौन सी राशियों पे 7.5 लगेगा, कौन सी राशियां 7.5 से मुक्त हो जाएंगी और उनको क्या लाभ मिलेगा। लेकिन क्या ये सही है कि शनि की 7.5 प्रत्येक राशि को परेशान करती है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। शनि कर्मफल के प्रदाता है और कर्मफल के प्रदाता आपके पूर्व जन्म के कर्म इस वर्तमान समय में भी जो भी आपने कार्य किया है उसी का फल आपको प्रदान करते हैं। अब इस चीज को हम कुंडली से कैसे जानेंगे? कुंडली से जानने के लिए सबसे पहले अपने घर परिवार वालों को देखिए और कुंडली को चेक कीजिए। अगर आपके जन्म लेने के बाद माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है, तो आप मान के चलें कि कहीं ना कहीं जब आपने जन्म लिया तो आपकी राशि में शनि देवता जिस भी राशि के आप कहीं ना कहीं आपके सूर्य शनि देवता की दृष्टि के अंधेरे में, या चंद्रमा शनि के मेल में, या शनि की दृष्टि पड़ रही है। अगर चंद्र शनि का मेल हो जाए तो जातक के जीवन में विषयोग बन जाता है। सूर्य शनि का मेल हो जाए तो द्वंद्व योग या विषयोग मान लेते हैं, दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो जब जातक जन्म लेता है, अगर माता पिता के कष्ट बढ़ते जा रहे हैं और जातक के अपने बने बनाए हुए कार्य बिगड़ रहे हैं, तो आप ये मान के चले कि आपके पूर्व जन्मकृत कार्य कर्म अच्छे नहीं है। शनि देवता ने जन्म लेने के बाद से ही आपको अपने कर्मों का फल माता पिता को कष्ट देकर के, बीमारियां देकर के, गरीबी देकर के, बनते कार्यों को बिगाड़ करके पूर्व जन्म के कर्मों का फल दे रहे हैं। तो अब ध्यान रखना है कि अगर आपकी 7.5 शुरू होती है और आपकी कुंडली में कहीं शनि चंद्र का मेल हुआ है या शनि और सूर्य का मेल हुआ है, तो ये 7.5 आपके लिए खतरे की घंटी है। आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा, आकस्मिक दुर्घटनाएं होंगी, आकस्मिक धन का हानि, आकस्मिक स्वास्थ्य का हानि, आकस्मिक आपके व्यवसाय का हानि। अगर ऐसी स्थितियां बन जा रही हैं और 7.5 की आपकी शुरुआत हो गई है, तो बस आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है। परिवर्तन में ये कि प्रत्येक रात्रि जब आप सोने जा रहे हैं, आप भोजन करने जा रहे हैं, तो अपने भोजन की थाली में से एक रोटी कम भोजन करें,
और वो एक रोटी निकाल करके थोड़ा सा रख करके आधा कुत्ते को, आधा किसी ऊंचे स्थान पे कौवे को, और आधे में से आधा चींटियों के लिए किसी पेड़ के नीचे डालना शुरू कर दिया। और रात्रि काल में कड़ुआ तेल का दीपक जला करके हनुमान चालीसा का 11 पाठ, हनुमत बड़वानी स्तोत्र का 1 पाठ, या पंचमुखी हनुमत कवच का 3 पाठ करके आप पूरे 7.5 साल तक अगर खूब मेहनत करते हैं और अपने मन से लालच का त्याग कर देते हैं, किसी लालच में आप नहीं पड़ते, अपने कर्म फल के फल को प्राप्त करना चाहते हैं कि जो मैं कर रहा हूं प्रभु मुझे उतना ही चाहिए, ज्यादा देना होगा तो लाइएगा घर पे रख दीजिएगा, लेकिन मैं लेने नहीं जाऊंगा, तो आप ये गांठ बांध दें कि आपकी 7.5 लाभदायक हो जाएगी। और अगर आपके जीवन इस प्रकार के लक्षण रहे, वो 7.5 की शुरुआत हो गई है, तो आपको ये उपाय साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को शनि देवता के मंत्र जप करके संध्या काल में उनका हवन कर सकते हैं। नदियों में सोमवार शुक्रवार आप चावल चांदी दूध का प्रवाह करके अपने मानसिक त्रास को कम कर सकते हैं, जिससे चंद्रबल प्रबल हो जाएगा, तो लाभ मिलेगा। अगर शनिदेव बिल्कुल पैसा रोक दे रहे हैं तो आप 800 ग्राम काला उड़द, उसमें 1 चम्मच कड़वा तेल अपने हाथों से शनि देवता का मंत्र जाप करते हुए ओम शनि शनिश्चाय नमः मिलाएं, और मिलाने के बाद एक पानी का नारियल, 1 मुट्ठी काला तिल एक काले कपड़े में बांध करके अपने सर से 7 बार उल्टा उतार के किसी बहते हुए जल में वो कपड़ा खोल करके प्रवाहित कर दो। ऐसा करने से, और ये महीने में 1 बार या सप्ताह में 1 बार करते रहे, ऐसा करने से शनिदेव के द्वारा पर जो निगेटिव दृष्टियां हुई हैं उनका प्रभाव कम हो जाएगा। तो बजरंगबली की पूजा, शनि का दान और प्रवाह, रात्रि के भोजन की अंतिम रोटी स्वयं न खा करके भूत यज्ञ के लिए कुत्ते को, चिड़ियों को, चींटियों के लिए निकाल करके डाल देना। प्रत्येक शनिवार को आप कड़वा तेल लगा करके शरीर में स्नान कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने मेहनत कश लोग हैं, स्वीपर हैं, लेबर हैं, जो भी आपके घर के सहयोगी जन हैं, उन सबको शनिवार आप मीठा और नमकीन दोनों भोजन कराएं, उनको चरण पादुकाएं दें, उनको नीले काले भूरे रंग के गमछे वितरण करें, उनके लिए रेनकोट, छाते आदि की चीजें आप दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा दान करते रहें, शनि के नाम का जप करते रहें, इस मामले में अगर कुछ भी करना संभव नहीं हो तो आप सोने से पहले दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अगर 3 बार कर लेते हैं तो भी शनि देवता की पीड़ा से मुक्ति आपको मिलेगी। तो 7.5 सबसे ज्यादा परेशान किसको करती है? जिसकी कुंडली में शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हो या आपस में दृष्टि से संलग्न हो, शनि और सूर्य एक साथ बैठे हो या आपस में दृष्टियों से संलग्न हो, तो ऐसे जातक को तो शनि कष्टकारक हो ही जाती है, उनको भी उपाय करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो यही शनि इस 7.5 के दौरान अगर आपके कर्म पूर्जन के और इस समय के अच्छे रहे तो आप सोच भी नहीं सकते, आशातीत वृद्धि, आशातीत विकास, यानी धन, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, विवाह, पुत्र आदि सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आने वाली 29 मार्च को शनि अपनी राशि कुंभ को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि की ढैया समाप्त हो जाएगी, कर्क और वृश्चिक की, मकर राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी, कर्क और वृश्चिक की ढैया समाप्त हो जाएगी, और इस प्रकार से शनिदेव अपना धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो हम अपने सभी दर्शकों को शनि की 7.5 और ढैया से डरने की बात नहीं है, लालच छोड़ करके धार्मिक होकर के मेहनत करने से शनि प्रसन्न होकर के आपको बहुत कुछ प्रदान कर देते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि शनि देवता की अपार कृपा आपके ऊपर, आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और बहुत सारे शुभ लाभ आपको प्राप्त हो। ऐसी कामना के साथ मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी भी दबाएं और अपने मित्रों को शेयर करें। साथ ही साथ आप कमेंट भी करें, और अगर आपको कुछ विशेष जानना है किसी भी धार्मिक प्रश्न के बारे में या धार्मिक चीज के बारे में, तो आप हमसे हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके या व्हाट्सएप पे हमारा आप अपने लिए समय भी बुक करा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा बहुत आपको शुल्क भी देना होता है। ऐसा करके आप अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण हमसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर के वास्तु से संबंधित नक्शों का भी दृष्टिकरण करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे
जो आपके आध्यात्मिक लाभ की चीजें हैं वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं इन्हीं वचनों के साथ शनि देवता को पुनः कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को दे रहा हूँ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।